राजस्थान की राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या कर दी गई है। इस हत्या के बाद तमाम राजस्थान में आक्रोश की लहर देखी जा सकती है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा। दरअसल तमाम बार हमने ये देखा है, राजनीति में कई ऐसी दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं कि लोगों का कत्ल करा दिया जाता है। मंगलवार दोपहर में जो ये घटना है, इसको अंजाम दिया गया है। दोपहर के 1:30 से 2 बजे का समय बताया जा रहा है, जिस वक्त 3 आरोपी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी से मिलने के लिए उनके घर आए। जो पीएसओ था, पीएसओ ने जानकारी सुखदेव को दी, जिसके बाद वो तीनों आरोपी सुखदेव से बातचीत करने लगे उनके घर के ड्राइंग रूम में। कुछ मिनट बात करने के बाद तीनों आरोपियों ने अपना असला निकाला और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के दौरान जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी की मौत हो गई। वहीं सुखदेव गोगा को तमाम लोग अस्पताल ले गए, जहां गोगा को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस प्रशासन ने क्या जानकारी दी है, देख लीजिए। आज जयपुर में दोपहर में एक गंभीर वारदात घटित हुई। श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या कर दी गई। हत्यारे बातचीत करने के बहाने से उनके घर में दाखिल हुए और शुरू में बातचीत भी किया और फिर उन पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीकांड में श्री गोगामेडी को व उनके एक अंगरक्षक को गोली लगी। साथ ही जो आरोपी एक आया था इन हत्यारों के साथ ही, उसको भी गोली लगी। घटना के पश्चात ये लोग मौके से फरार हो गए, दोनों हत्यारे, और जो आरोपी साथ आया था उसकी व श्री गोगामेडी की मृत्यु हो गई। हमारे पुलिस कमिश्नर जयपुर श्री बीजू जॉर्ज व उनके समस्त अधिकारी और ऑफिसर्स लगे हुए हैं। संभावित जो ठिकाने हैं बदमाशों के, वहां दबिश दी जा रही है। पड़ोसी जिलों में और बीकानेर संभाग में भी इस संभावित जो बदमाशों के कॉन्टैक्ट्स हैं उन पे भी दबिश दी जा रही है। और हरियाणा डीजी साहब से भी हमने बातचीत कर उनका भी सहयोग मांगा है। रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है। ये अरेस्ट हम जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करेंगे। निश्चित रूप से ये गंभीर घटना है और पूरी गंभीरता से इसको लेते हुए हमारी टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र हत्यारों को पकड़ा जाएगा और कठोर विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। मैं अपील करना चाहूंगा सभी से कि वो धैर्य बनाए रखें और शांति बनाए रखें। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। जैसे कि आपने सुना कि पुलिस प्रशासन जो तमाम घटना है उस पे जानकारी दे रहा है। तमाम जो घर है वो भी आपको दिखाते हैं। जयपुर के पुलिस कमिश्नर ने भी इस पे जानकारी दी है, वो भी सुन लीजिए। 3 लोग यहाँ आए थे। यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया। तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10 से 1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10 से 1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है और
इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो हम जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। क्या करता था सर? ये कोई दुकान करता है, कोई छोटा मोटा कपड़े का दुकान करता है। तो जो भी हो, हम उसका उस लीड है, हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है, जो टोटल घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है और अभी उसी का चल रहा है। हम जो जितना भी साक्ष्य और सूचनाएं हमारे पास है उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्हित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लानिंग किया है उधर तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हमला हुआ है उसकी डिटेल्स गाड़ी और एक स्कूटी को भी लूटा गया, स्कूटी लूट के भागे। जो यहाँ से जब भाग रहा था, यहाँ से जब जा रहा था तो उनको एस्केप के लिए गाड़ी ले नहीं पाया, क्योंकि जिसने गाड़ी लेके आया था उनका क्रॉसफायर में मृत्यु हुआ। तो उनको गेट अवे के लिए एक स्कूटी छीन के वो स्कूटी में भाग गया। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज ने जानकारी मीडिया को साझा करते हुए बताया, सुखदेव की हत्या करने 3 लोग आए थे, जिसमें से एक जवाबी कार्रवाई में मारा गया है, वहीं 2 लोग जो हैं वो फरार हैं। पुलिस का कहना है कि करनी सेना संयम रखे, धैर्य बनाए रखे, आरोपियों को ढूंढने की पुलिस प्रयास कर रही है। यहां तक कि हरियाणा के डीजीपी से भी बात की गई है। तमाम जो आरोपी फरार हैं उनको पकड़ने की पुरजोर कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस ने यह आश्वासन देते हुए कहा है कि जल्द ही पुलिस अन्य 2 आरोपियों को पकड़ लेगी और कड़ी से कड़ी कानूनी सजा दिलवाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़ लेती है और इस हत्या की जो जिम्मेदारी ली है वो रोहित गोधरा गैंग ने ली है। रोहित गोधरा गैंग ने ये कहा है कि इस हत्या की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हाल ही में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद ही राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की इस तरह हत्या अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। इस घटना पे आप क्या कहेंगे, क्या आपकी राय है? प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। हमारे चैनल को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।